ज्ञानवापी मस्जिद नहीं साक्षात विश्वनाथ, बोले योगी। छुआछूत को लेकर दी लोगों को नसीहत। क्या है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के दावे। दुर्भाग्य से ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले हिंदू मंदिर होने का विवाद भले ही अदालत में लंबित है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि ज्ञानवापी खुद साक्षात विश्वनाथ ही है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और आदि शंकराचार्य के बीच हुए वाद विवाद का हवाला देते हुए ये पूरी बात कही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में लोग आज भले ही मस्जिद कहते हैं, लेकिन असल में वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। ये बयान मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स यानी पहले ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर से सटकर बनी हुई है। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के चांडाल रूप धरकर आदि शंकराचार्य की परीक्षा लेने की कथा का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि आदि शंकर जब काशी में अपने अद्वैत ज्ञान से आगे की साधना करने पहुंचे तो साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेना तय किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जा रहे आदि शंकराचार्य के रास्ते में बाबा विश्वनाथ सबसे अद्भुत कहे जाने वाले एक सामान्य व्यक्ति यानी चांडाल का रूप धरकर खड़े हो गए, तो आदि शंकराचार्य के मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला कि हटो मेरे मार्ग से। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है, क्या आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद लोगों को समाज में फैली छुआछूत को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने बाबा विश्वनाथ का जवाब सुनकर
न केवल उनके आगे मस्तक झुकाया बल्कि इस बात पर भी दुख जताया कि भौतिक अस्पृश्यता साधना के मार्ग की ही नहीं, राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। अगर इस बड़ी बाधा को हमारे समाज ने समझ लिया होता तो ये देश कभी भी गुलाम नहीं हुआ होता। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भारत में अस्पृश्यता को एक गंभीर समस्या बताया और इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा भी कहा है। उन्होंने कहा कि यदि देश के लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से समझा होता तो देश को कभी भी गुलाम नहीं होना पड़ता। उन्होंने संतों की परंपरा को जोड़ने वाली समाज को एकता की ओर ले जाने वाली भी बताया। वहीं सीएम योगी ने आचार्य शंकर की कथा का उल्लेख भी किया। इस पर शंकराचार्य ने ये सवाल किया कि क्या ब्रह्म ज्ञान केवल भौतिक शरीर को देखता है या उसके अंदर उसे